नमस्कार। लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट के चैनल का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं वही नंबर सिस्टम यानी पहली चैप्टर जो आपकी है उसकी आगे कुछ और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो है। तो चलिए आइए, पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट और सेकेंड। अब इस वीडियो में मैं तीसरी क्वेश्चन से स्टार्ट होता हूँ। तो आइए, फिर अगली वीडियो में भी इसी तरह मैं क्रम बताते चलूँगा। यानी इससे पहले एक वीडियो इस चैप्टर की रिलीज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर सिस्टम की दूसरी है। अब आइए तीसरी क्वेश्चन से हम चालू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे तीसरी क्वेश्चन है, व्हेन कैपिटल N इज डिवाइडेड बाई 4 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4। हिंदी में जब कैपिटल N को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है। तो 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा? बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी नंबर सिस्टम की एक टॉपिक है, डिवीजन फार्मूला, उससे रिलेटेड है। तो आइए, मैं इसको आपको, हमने बोला था कि कोई भी मेरा मेथड, एकदम गारंटी है आपकी, कोई भी मेथड 10 सेकेंड से ज़्यादा की नहीं होगी, 5 सेकेंड से अंदर या 10 सेकेंड के अंदर। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या है। अब पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या है, फिर आंसर की बात करेंगे। आंसर तो बिल्कुल ये 3 से 4 सेकेंड में बनेगा, लेकिन पहले मैं आपको विस्तृत समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल N है, ठीक है, एकदम देसी स्टाइल में लिख रहा हूँ। कैपिटल N को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 2 इंटू कैपिटल N को 4 से भाग दिया जाए, डिवाइड बाई 4, देन रिमाइंडर इज। बच्चों, बिल्कुल 3 सेकेंड का है इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2। आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड का है। अब आइए मैं समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि n को 4 से भाग दे तो शेषफल 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। अब 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा? तो बच्चों, जब ऐसा क्वेश्चन किया जाए या आपके सामने दिया जाए तो आप देखो कि ये डिविडेंड, फर्स्ट डिविडेंड, फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट डिविडेंड यानी पहली भाज्य और दूसरी भाज्य में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है? तो आप देख रहे हैं कि ये n है, ये 2n है, यानी ये जो दूसरी डिविडेंड है यानी दूसरी जो आपकी भाज्य है वो 2 गुना है पहले की, और डिवाइजर भी सेम है। तो अगर डिवाइजर भी सेम हो और डिविडेंड यानी भाज्य का रिलेशन पता हो, यानी ये n है तो ये 2n है, तो जो पहली डिविडेंड यानी पहली भाज्य के साथ दूसरी भाज्य का रिलेशन है वही रिलेशन इनके रिमाइंडर में भी होगा, क्योंकि इनका डिवाइजर सेम है। तो अगर ये 2n है तो इस पहली वाले के रिमाइंडर में 2 से इंटू कर दीजिए। अगर 3n है तो यहाँ 3 से इंटू कर दीजिए पहले के शेषफल में। अगर 4n है तो 4 से, तब 4 से भाग दीजिए। अगर यहाँ स्क्वायर होता, मान लीजिए n स्क्वायर होता, तो आप इसको स्क्वायर करते, 3 3 जा 9, तब 4 से भाग देते, 4 2 जा 8 यानी 1 हो जाता। अब यहाँ बच्चों n है, ये 2n है, डिवाइजर सेम है, डिवाइजर सेम होना चाहिए। देखिए, ट्रिक जो होता है कंडीशनल होता है, डिवाइजर सेम हो और डिविडेंड यानी भाज्य में रिलेशन है कुछ, तो जो रिलेशन भाज्य में है यानी डिविडेंड में, दोनों में वही रिलेशन पहली वाली के रिमाइंडर में लेना है। यानी यहाँ 3 है, ये 2n है, n से 2n है तो ये 3n है, तो ये 3 इंटू 2 होगा। यानी आपको क्या करना है, 3 इंटू 2 कर देना है 6। अब 6 को 4 से भाग दे दीजिए, एक बार में गया, आपका रिमाइंडर आया 2। यही आंसर है। आप खुद बताइए कि आपको ये काम करने में कितने सेकंड लगेगा। आपने देखा कि डिवाइजर दोनों का सेम है और भाज्य में रिलेशन है दूना का, तो पहले वाले के शेषफल को दूना कर देंगे। यहाँ 2 है तो दूना कर देंगे, 3 है तो 3 गुना कर देंगे, 3 3 जा क्या होगा, 3 3 जा 9,
2 है तो 3 2 जा 6, यानी 2 है तो 6 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 6 को 4 से भाग देने में कितना समय आपको लगेगा, 3 दूना 4 4 1 बार में जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल 3 सेकंड लगेगा। अब और बता देता हूँ, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, डिवाइजर सेम हो, इनका रिलेशन देखिए, अगर यहाँ n स्क्वायर होता तो 3 का स्क्वायर कर देते, अगर यहाँ n क्यूब होता तो 3 का क्यूब 27 को 4 से डिवाइड करते, ठीक है। तो जो इसके साथ व्यवहार हुआ है वही आप इसके साथ कीजिए, इसके साथ व्यवहार यहाँ हुआ है वही इसके शेषफल के साथ व्यवहार करके भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका कारण है, अब मैंने आपको बताया कि ट्रिक्स के साथ साथ कारण भी बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का हल तो हो गया, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अब आपको मैं फार्मूला पे ले चलता हूँ। मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, हर क्वेश्चन में ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा। बिल्कुल मैथ आप इंजॉय करके कीजिए, डर के नहीं। आपको मैं बता दूं क्या, मैं गारंटी देता हूं कि मैथ इतना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर आप मैथ को मैथ की तरह पढ़िए, ठीक है। आपको ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। तो आइए मैं ट्रिक के साथ साथ, चूंकि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको इस चैप्टर का पूरा ज्ञान नहीं दिया है, तो मैं हर क्वेश्चन पे ट्रिक भी बताऊंगा और वो ट्रिक कैसे आया वो ज्ञान भी दूंगा। तो आइए अब मैं आपको ज्ञान देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो व्यवहार पहली भाज्य के साथ दूसरी में हुआ है वही उसके शेषफल का उसके शेषफल से करेंगे। तो आइए देखिए, एक फार्मूला होता है, आपको भी याद होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये डिविडेंड होता है यानी भाज्य होता है, और ये यहाँ डिवाइजर होता है यानी भाजक होता है, और यहाँ पे क्वोशिएंट होगा भागफल होगा, और यहाँ पे शेषफल होगा रिमाइंडर होगा। तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक फार्मूला होता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब आइए मैं आता हूँ, आपको n, ठीक है, n को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो शेषफल आया 3। तो मान लीजिए ये q मैं ले लेता हूँ, इसका भागफल q ले लेता हूँ। तो इस फार्मूला के अनुसार से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो देयरफॉर कैपिटल N को हम लिख सकते हैं 4 इंटू क्यू, यानी 4q अब प्लस 3 लिख सकते हैं। बोलिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिख दिया। अब ये n नहीं, हमें 2n चाहिए, हमें क्या चाहिए 2n, तो ऑन द बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये 2n होगा। तो ये हो गया 8q और ये हो गया 2 इंटू 3। अब बच्चों याद रखो, वहाँ मैंने बोला था कि जो व्यवहार इसके साथ आगे किया जाएगा वही व्यवहार रिमाइंडर के साथ कीजिएगा। देखिए आ गया, वो व्यवहार आ गया, वहाँ बोला था 2 से गुणा करने के लिए, बिल्कुल आ गया। अब रिमाइंडर यहीं से आना है। अब देखिए, अब इस फार्मूला पे इसको सेट कर दें। अब हमारा फार्मूला बनेगा 2n पे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये 8q है, हमें 4 से डिवाइड करना है, तो इसको 4 में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और इसको भी सबको 4 में। तो आइए 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2q लिख सकता हूँ कि नहीं बताइए, 4 इंटू 2q। अब प्लस ये 3 2 जा 6 है, तो 6 को लिख सकता हूँ, 6 को 4 प्लस 2, बताइए ये 3 2 जा 6 हुआ, 6 को 4 में बदलेंगे तो 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख दिया 4 प्लस 2। अब देखिए 2n बराबर, अब आप यहाँ देखिए 2n बराबर यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया। देखिए इस दोनों टर्म में ध्यान से देखिए, इस दोनों टर्म में 4 कॉमन ले लिया, तो 4 कॉमन ले लिया तो हो गया 2q, अब प्लस 4 बाहर आ गया तो 1, अब प्लस 2। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपसे अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया था, क्वेश्चन कहा गया था कि 2n को 4 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए n से हम 2n पे आ गए, दोनों तरफ 2 से गुणा करके, 2 से गुणा था तो 2 से किया, 3 से होता तो 3 से करते, 4 से होता तो 4 से, स्क्वायर होता तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, क्यूब होता तो दोनों तरफ क्यूब कर देते। अलग अलग ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो जो रहेगा वो कर देंगे।
वो यहाँ भी होगा, ये तो डिवाइड तो होगा 4 से, क्योंकि दोनों का डिवाइजर सेम है। यहाँ से रिमाइंडर आएगा, तो देखिए आ गया, यहाँ से 6 को 4 + 2 कर दिया, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया, तो 2 + 1 हो गया। क्लियर है। अब 2n बराबर 4 × 2 + 1 + 2 आए। अब आइए यहाँ फार्मूला को रिपीट करते हैं। भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक, देखिए भाजक गुणे भागफल, ये ब्रैकेट भागफल आ गया, क्या आ गया, 2 + 1 आ गया, ये आपका भागफल आ गया। अब प्लस रिमाइंडर 2 आ गया। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन अब प्लस रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हालांकि 36 सेकंड के अंदर होगा, एग्जाम में आपके पास 36 सेकंड होते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब ऐसी स्थिति हो और डिवाइजर दोनों का सेम हो, तो जो भाज्य के साथ व्यवहार किया गया है वही पहले वाले के शेषफल के साथ कीजिए। यानी आप सीधे 3 दूना 6, 6 को 4 से भाग दे दीजिए, 6 - 4 2 आंसर आ गया, मात्र 3 सेकेंड में। अब तो समझ में आ गया, कारण भी बता दिया। तो ये एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड के आपको ट्रिक्स मिले, और इसके साथ साथ आपको उस टॉपिक का थोड़ा ज्ञान भी मिल जाए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, जितना से जितना शेयर करें। ये हमारा उद्देश्य यही है कि जो गांव में बच्चे हैं, जो दूर देहात बच्चे हैं, जो दिल्ली में नहीं हैं, जो हमारे यहाँ के ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, उनको भी ये ज्ञान जाए। हो सकता है थोड़े नंबर के लिए वो अटक रहे हों एग्ज़ाम में, और मैं ये सब मेरे द्वारा उनके पास चला जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होगा, और आपके लिए भी होगा, क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं अगली क्वेश्चन 3 के बाद 4 पे आता हूँ। ठीक है, तो अगली आपकी क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैक बोर्ड पे आ चुका है। आइए पहले मैं इसको पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 357 द रिमाइंडर इज 39। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। हिंदी में, एक निश्चित संख्या को 357 से विभाजित करने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित संख्या है जिसको आपने 357 से भाग दिया और शेषफल 39 आता है। ठीक है, रिमाइंडर 39 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। बच्चों, मात्र 2 सेकेंड का ट्रिक है, 2 से 3 का है। मैंने आपको बताया है, जो भी मैं करूँगा हमेशा आपको 5 से 10 सेकेंड के अंदर का ट्रिक्स बताऊंगा। 5 सेकेंड से अंदर, दो कैटेगरी है, 5 सेकेंड से अंदर, 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अब आइए, मैंने कहा कि बिल्कुल 2 से 3 सेकेंड में, तो पहले 2 से 3 सेकेंड में हम लोग आंसर निकाल देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। चलिए आइए, आपका संख्या कुछ भी हो, संख्या का जिक्र नहीं है, कह रहा है कि एक निश्चित संख्या को 357 से भाग देने पर, यानी 357 जो है वो आपका डिवाइजर है, भाजक है, रिमाइंडर 39 आता है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, जो पहला रिमाइंडर है 39 को आप भाग दे देंगे 17 से, और 2 बार में जाएगा 34, यानी रिमाइंडर आपका आ गया 5। क्लियर हो गया, बोलिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, जो पहला शेषफल है उसको दूसरे भाजक से डिवाइड कीजिए, दूसरे डिवाइजर से। यानी 39 को 17 से किया, 17 2 जा 34, आप देखिए 9 में से 4 गया 5, 3 में से 3 0, तो रिमाइंडर इज 5। आपका आंसर आ चुका है। अब आप ही बताइए, 39 को 17 से डिवाइड करने पर, 39 को 17 से डिवाइड करने पर कितना समय आपको लगेगा। बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप पहाड़े 30 तक याद रखो,
उसका बहुत फायदा होगा आपको। सीधे 17 दूना 34, 39 माइनस 34, 5 आंसर हो गया। ये निकालने में 2 या 3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, या मान लो ज़्यादा लगता है तो 5 सेकेंड से तो कम ही लगेगा। इस बात से तो आप सहमत हो। अब हम आते हैं, ट्रिक्स तो हमने बता दी। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि किसी निश्चित संख्या को किसी से भाग दिया जाए, वो दिया है और शेषफल यह आता है, तो आप फिर पहली शेषफल को दूसरी भाजक से भाग दो। लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो दूसरी भाजक है, यानी दूसरी जो डिवाइजर है, उससे पहली डिवाइजर डिविजिबल होना चाहिए। आप शर्त देखिए, डिविजिबल है 17 से, वो डिविजिबल है या नहीं है, तो ये होना चाहिए। अब आइए मैं लॉजिक बताता हूँ। मतलब ये काम तब करेंगे आप जब फर्स्ट जो डिवाइजर है, वो मतलब फर्स्ट डिवाइजर जो है वो सेकंड से डिविजिबल हो, तभी ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैं बता देता हूँ, आजकल एग्जामिनर नॉन एग्जिस्टेंस का भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या करना है, देखना है इस तरह क्वेश्चन में कि पहली भाजक दूसरी भाजक से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये इसका मल्टीपल है तब ऐसा होगा, अगर नहीं है तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ, लॉजिक देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए संख्या x है। अब मैंने ट्रिक्स तो बता दिया आपको, अब इसको समझाता हूँ, क्योंकि हमने वादा किया है कि आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। मान लीजिए संख्या x है, x को आपने 3, 5, 7 से डिवाइड किया और शेषफल आपका आ गया 39, ये रिमाइंडर आया। अब आपको इसी संख्या x को भाग देना है 17 से और बताना है कि शेषफल क्या होगा। यानी x को 17 से भाग देना है 17 से, x इज डिवाइड बाई 17, और आपको रिमाइंडर बताना है। तो आपको ट्रिक बताया गया कि ये पहली वाली जो रिमाइंडर है, इसी को आप 17 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन शर्त क्या है ये इससे ये डिविजिबल होना चाहिए, इससे ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल। चलिए तो देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं। आप 17 से देखिए, अब ध्यान से सुनिए। हमने कहा ये तब लागू होगा जब ये होगा। मैं आपको लॉजिकल कंसेप्चुअल बता रहा हूँ। हालांकि ये भी उस फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में मैंने फार्मूला लिया था उससे होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक अलग तरीका आपको बताता हूँ। वैसे भी आप कर सकते हैं, आप क्यू लेकर के, लेकिन यहाँ पे अलग लॉजिकल बताता हूँ। थोड़ा लॉजिक भी आपका डेवलप होना चाहिए। देखिए, मैं अब यहाँ बोल रहा हूँ, ये 17 का मल्टीपल है, 17 का गुणज है कौन, 3, 5, 7। 17 से भाग दीजिएगा, 17 से भाग दीजिएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, एक बचा, फिर 17 आया, 17 से एक बार में, यानी 21 बार में कट रहा है। यानी यह 17 का गुणज है, 357 17 का गुणज है। और एक बात बताइए, जब x को 357 से भाग दीजिएगा 357 से, तो यहाँ कुछ नंबर्स आएंगे जो इसके मल्टीपल होंगे। ध्यान से समझिए, इसके गुणज हो, किसके, 357 का ये गुणज है और 357 17 का गुणज है। तो क्या यह 17 का गुणज होगा कि नहीं, बोलिए, फिर से सुनिए हमारी बात। 357 17 से 21 बार में कट रहा है, यह 21 बार में कट रहा है, यानी 357 इज ए मल्टीपल ऑफ 17 and this number is multiple of 357, यानी therefore this number is multiple of 17। मतलब यह 17 का गुणज है, ठीक है। और यहाँ जो नंबर आते हैं इस भाजक के मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं। यह 357 का गुणज है, 357 17 का गुणज है, और यह 357 का गुणज है। इसका मतलब जब इससे x को भाग दिया तो यहाँ तक हिसाब हो चुका है, और यह भी 17 का गुणज है और 357 का भी। यानी अब इसी संख्या को x को 17 से भाग देना है, तो यहाँ तक हिसाब हो चुका है। अब बचा हिसाब किससे करना, रिमाइंडर से। इसीलिए आपको कहा गया कि आप शेषफल को, पहली शेषफल को दूसरी भाजक से भाग दे दीजिए। ये यहाँ पे लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि 357 17 का गुणज है, और यहाँ जो नंबर आएगा ये भी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होता है, तो 357 का यह गुणज है। तो अगर कोई संख्या 17 से विभाजित है और उससे कोई और संख्या विभाजित है, तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए 12 से 24 विभाजित है और 24 से 48 विभाजित है, तो क्या 12 से 48 विभाजित होगा कि नहीं होगा।
तो वही बात है कि अगर 357 17 के गुणज है, मल्टीपल है, और यह नंबर 357 का मल्टीपल है, तो यह नंबर 17 का भी मल्टीपल होगा, गुणज होगा। और जब यह 17 का गुणज होगा तो इसका मतलब जब 1 से भाग देंगे तो 17 की पहाड़ा इतनी पढ़ेंगे कि ये आ जाएगा। तो जब इनका डिफरेंस ये 39 आ रहा है, इसका मतलब अब हमारा हिसाब 39 से रह रहा है, तो 39 को 17 से भाग दे देंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो ट्रिक बिल्कुल 3 सेकेंड का है, लॉजिक भी बता दिया क्यों ऐसा है, फार्मूला से भी बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला से बताया था। अब ये क्वेश्चन हो गया और कारण भी आप समझ चुके हैं। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और खूब शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान आपके पास और आपके मित्रों के पास भी जाए, और थोड़े थोड़े के लिए अगर एग्ज़ाम में वो रुक जा रहे हैं तो उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, तो आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये नंबर सिस्टम का ये दूसरी वीडियो है, अब अगली वीडियो 3rd आगे आएगी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो बच्चों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इससे पीछे जो वीडियो है हमारी, इसकी पहली, जिसमें 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण कराए थे, जैसे ये दोनों महत्वपूर्ण थे वो भी थे, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और उसमें भी इसका डाल दूंगा, और अगले वाले का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब यही वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।